Hello and welcome, guys. Welcome to Quanta Learning Academy. So, from this video, I think that's the first video. We are starting a web development series for beginner from scratch. We will learn all those concepts and all those technologies and all those tools that you required for web development. We will also learn a language, server side programming, client side programming, client side subscripting, and basic fundamental to advanced. So guys, I think that will be going to become interesting, so stay tuned with Quanta Learning Academy. So first of all, I want to tell you that this course is in Hindi language. So for the learners or users that want to learn in Hindi, that's the best option. I can't say best option, but yeah, from me it will be best. So let's get started. So guys, very basic, we will learn some topics like how to code web page, and before that we will learn how to sorry we will learn how to make a how these all things work. So let's get started without wasting any time. So let me put my mic here. Okay, right. Okay, so let's start the video. So first we will learn the basics. So for that I will open my paint. I think it's on. My caps lock is on, guys. So I have opened my paint. Why? To make you understand some concepts by a diagram. So what we are learning? So we are learning, let me type here so you can get better understanding. So guys, that's fine. Okay, so what we have to learn here, the first of all and most important thing, that how these all things work, what how all those things that are in network work. So not network, but we will I will make something like this, and here ओके गाइस, सो जैसा कि हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे ये सिंपल चीज़ों को हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये है गाइस आपका, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा ख़राब है, सर्वर। और ये है आपका डिवाइस, और यू कैन से क्लाइंट। सो नॉट वी विल यूज़ डिवाइस बिकॉज वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। सो हम लोग को कुछ ऐसे टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा जो कि ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, और ऐसे टर्म्स वाइडली यूज़ होते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्लाइंट। यहाँ पे मैं CL लिखता हूँ, मतलब क्लाइंट है। तो गाइस होता क्या है कि ये हमारा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो हम लोग को समझना है कि कैसे कोई चीज़ काम करता है, कैसे नेटवर्क्स काम करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको चेक करना है मूवीज़ के बारे में, आपको चेक करना है कि कोई मूवी की रिलीज डेट। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि ये आप लोग को बताना पड़ेगा कि आप लोग कैसे सर्च करोगे। आज इंटरनेट का ज़माना है, छोटा से छोटा बच्चा तक जानता है कि कैसे इंटरनेट काम करता है, काम करता है, ये भी जान सकता है। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है वो, यूट्यूब पे कार्टून देखने वाला है या फिर कोई और। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप सर्च करोगे मूवी के लिए, आप किसी भी चीज़ पे सर्च कर सकते हो। गूगल बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो आप गूगल ही पे सर्च करोगे, या फिर ज़्यादातर लोग गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पे गूगल से सर्च करोगे कि जैसे कि अभी 2.0 मूवी के बारे में आपको सर्च करना होगा, तो आप यहाँ पे करेंगे रिलीज़ डेट ऑफ 2.0 मूवी। तो एक्चुअली में होगा क्या कि आपका
आप यहाँ पे गूगल क्लिक करो तो गूगल के लिए कुछ आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में जानना होगा। यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक नॉर्मल सा आईपी ले लेता हूँ। तो मान लीजिए कि इसका आईपी है 2 पॉइंट कुछ समथिंग, ओके। या फिर ले लेते हैं हम लोग एक रैंडम एड्रेस ले लेते हैं, छोटा सा ही लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेंगे तो हम लोग को बार बार लिखने में तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 412, ओके। तो ये हो गया गूगल का आईपी एड्रेस, यानी कि गूगल का एक सर्वर है। आपके डिवाइस में भी आईपी एड्रेस होता है, आप जानते होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सर्वर, इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा। तो ये हो गया आपका गूगल का सर्वर, ओके। तो इसका आईपी एड्रेस आपको 412, ओके। तो आपका फ़ोन का आईपी एड्रेस दूसरा है। क्या है आपका फ़ोन का आईपी एड्रेस? 312। ये हो गया आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को आपको मान लीजिए मूवी ही देखना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप गूगल पे सर्च किए। तो असल में होगा क्या कि ये आपका जो डेटा होगा वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन में हो सकता है। हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे बाद में, क्योंकि अभी मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप लोग कोर्स क्विट कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो भी डेटा होगा वो एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और डेटा पैकेट्स के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, जैसे जीमेल करता है। तो यहाँ पर आपका डेटा हो जाएगा और क्या करेगा कि आपका ये डेटा आपके एड्रेस के संग, आईपी एड्रेस के संग, मोस्टली IPv4 इसके संग जाता है आपके ISP के पास, ओके। तो ये हो गया आपका ISP आपका डेटा को देखता है, डेटा को देखेगा और डेटा को नहीं देखता है। ISP आपका क्या करता है कि बहुत सेंसिटिव केसेस में डेटा देखा जाता है, लेकिन नॉर्मल डेटा नहीं देखा जाता है। तो आपका ISP ये देखता है कि किस डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया है, किस सर्वर के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो आपका ISP चेक करेगा कि यह डेटा बिलोंग कर रहा है किस सर्वर से। तो आपका ISP के पास 412 पड़ेगा। तो आपका ISP चेक करेगा कि क्या ये जिस रीजन से, यानी कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे अभी दिल्ली में हो, तो क्या दिल्ली में ये साइट ब्लॉक है। तो ISP के पास एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में चेक करेगा कि ये IP एड्रेस क्या दिल्ली में ब्लॉक है। अगर ये IP एड्रेस दिल्ली में ब्लॉक रहता है तो सर्वर आपका ISP क्या करता है, आपको एक मतलब कि आपके वाले पेजेस, आपके वाले डिस्प्ले पे एक रिकॉर्ड दिखा देता है कि ये क्या कहता है, ये भी दिखा सकता है कि रिक्वेस्ट फॉरबिडन या फिर एक्सेस फॉरबिडन। बहुत सारे अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं, वो हम लोग जानेंगे जब हम लोग htaccess फाइल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो वो हमारा अभी मोटो नहीं है, हमारा मोटो है समझना। तो ये सर्वर में चेक करेगा कि क्या इसमें है, तो ये देख लिया कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये कहीं नहीं है इस लिस्ट में। तो क्या करेगा कि ये एक्सेस आपको प्रोवाइड कर देगा। कहाँ पर? वो चेक करेगा कि किस वाले पे। तो आपका ISP क्या कर रहा है, एक थर्ड पर्सन की तरह काम कर रहा है। मतलब कि आपको रिक्वेस्ट पहले यहाँ पे गया, उसके बाद आपके ISP चेक करेगा इस लिस्ट में। अगर इस लिस्ट में अगर वो टिक हो जाता है तब आपका ISP लेकर के जाएगा आपको इस वाले गूगल के ऊपर। और यहाँ पे आपका जो डेटा निकला था उस डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करके रीड किया जाएगा, उस डेटा को लाइन बाय लाइन। इस डेटा को रीड करने के बाद उसी डेटा का लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि डेटा क्या है। तो एक्चुअली में डेटा कुछ है नहीं, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए या फिर आपको किसी से चाहिए। तो ये समझिए डेटा एक टाइप का पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। वो रॉ भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। तो यहाँ से आपने जो डेटा भेजा, जाने के बाद घूम फिर के आखिर यहाँ पे पहुँच गया। अब ISP क्या करेगा, सॉरी ये सर्वर क्या करेगा, मान लीजिए गूगल का ही है, तो गूगल क्या करेगा कि अपने एल्गोरिदम के हिसाब से, अब ये तो गूगल किसी को नहीं बताता कि उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये इज़ अ सीक्रेट। सो गूगल क्या करने वाला है कि आपका जो ये डेटा है इससे मैचिंग रिजल्ट्स आपको दे देगा। अब ये रिज़ल्ट आप तक कैसे आएगा, ये रिज़ल्ट तो सर्वर पे खोजा गया। तो अब ये रिज़ल्ट आपके पास कैसे आएगा, वापस से जा करके आपका मतलब कि आपके ऊपर ये रिज़ल्ट आएगा। अब ये रिज़ल्ट किस फॉर्म में होगा, तो यह रिज़ल्ट होगा आपका HTML के फॉर्म में। किस फॉर्म में? HTML डेटा के फॉर्म में। वो अलग अलग तरह से एक्चुअली में रिज़ल्ट होता है XML या फिर किसी और फाइल के, मतलब कि वो डिटेल्स रिज़ल्ट डेटा के लिए यूज़ किए जाते हैं। और वही आपके सामने HTML में शो हो रहा होगा, जैसे डेट, टाइम, यहाँ से सर्वर से लिया गया और आपके उस डिस्प्ले पे उठा करके पटक दिया गया कि ये इस टाइम को इस डेट पे, मतलब कि आपको आपका इन्फॉर्मेशन मिला है। तो एक्चुअल में गाइस हो क्या रहा है कि यहाँ पर आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, आई होप। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे रिज़ल्ट जाता है और डेटा कैसे सर्वर पे प्रोसेस होता है। आप लोग को ये नहीं समझ में आया होगा, राइट। सो देखिए क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक ना। सर्वर क्या करता है कि उसको रीड करता है, ओके।
हाँ, गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप नहीं गेट कर पा रहे हो तो आप कमेंट में डालो कि आपको कौन सा वीडियो का कहाँ पे नहीं समझ में आया। मैं वहाँ पे आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए। सो गाइज़, यहाँ पर चेक किया जाएगा आपका डेटा, कि डेटा को चेक किया जाएगा किस तरह का है। अब गूगल है चाहे कुछ भी है, वो क्या करेगा कि चेक करेगा कि आखिर इस तरह का डेटा का रिज़ल्ट आपके पास है। तो गूगल तो क्या करता है, कभी आपको खाली हाथ लौटाएगा नहीं, बहुत कम केसेस में खाली हाथ लौटाएगा, लेकिन ये आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर खोज के दे देगा, क्योंकि गूगल के पास करोड़ों वेबसाइट्स इंडेक्सड होती हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा, आपके डेटा से रिज़ल्ट, बिलोंगिंग रिज़ल्ट निकाल करके, और ये किस IP से आया है गाइस, ये किस IP से आया है। तो ये IP 312 से आया है, जो कि ये IP इस डिवाइस को लोकेट कर रहा है, इस डिवाइस को लोकेट कर रहा है। तो वो IP आया है 312 से। तो क्या करेगा कि ये 312 ही के डिस्प्ले पे दिखाएगा। ओके गाइस, तो ये 312 के डिस्प्ले पे दिखा दे रहा है। तो डेटा सर्वर पे प्रोसेस किया जाता है, जिसमें से मैचिंग रिज़ल्ट निकाला जाता है, किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट, किस चीज़ के लिए आया है। तो ये होता है। तो अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे। सो लेट मी क्रिएट न्यू फाइल। सो आई डोंट वांट टू सेव दिस। सो एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या, मैं वापस से कुछ बना देता हूँ। ये हो गया आपका सर्वर। एंड ये हो गया आपका क्लाइंट। ओके गाइज, तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अब हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से जो सर्वर तक पहुँचा वो क्या है, इसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे रिक्वेस्ट। एंड सॉरी, मैं यहाँ पे मैच करा देता हूँ इसको, इसे हम लोग कहेंगे रिक्वेस्ट। ओके, और जो सर्वर से लेकर के क्लाइंट तक पहुँचाया गया बाय द हेल्प ऑफ इट्स IP एड्रेस, उसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स। ओके गाइज, तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग समझ गए। आई होप हम लोग बाद में भी समझते रहेंगे। एक्चुअली कुछ वैसा कोई ख़ास बात है नहीं, तो इतना हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग को ये तो समझ में आएगा कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। हम लोग को ये बेसिक था वेब डेवलपमेंट के लिए। हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा। सो इतना अभी आप लोग के लिए काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बेसिक था। तो यहाँ तक तो हम लोग हमें आ गया समझ में कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करना और हमें बताना कि आप लोग को और किस किस टाइप के ट्यूटोरियल्स, और आप लोगों को किस, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत हुआ, ताकि मैं आप लोगों को कुछ कर सकूँ और कुछ हेल्प कर सकूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, आप लोग मुझे अपनी थोड़े से डिटेल दे दीजिएगा यहाँ पर, ताकि मैं आप लोगों को जो भी इसके थ्रू नोट्स एंड मल्टीपल रिसोर्सेज, ये सब चीज़ को सीखने के लिए जो भी ज़रूरत पड़े, मैं आप लोग को डायरेक्टली पहुंचा सकूं। डायरेक्टली नहीं तो मैं आप लोग को आपके क्वांटा लर्निंग मेल पे भी पहुंचा दूंगा। सो वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है गाइस। तो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद क्वांटा लर्निंग अकेडमी। सो आई थिंक आई शुड quit now. So okay guys, bye.